सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियोस डेडिकेटेडली फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। परसों ही रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आया कि ब्रो हाउ डिड यू गॉट एग्जामिशन इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। So please share your study plan, share your strategy. How did you prepare for theory subjects? How did you prepare for audit, SM, OM, and many other questions. So मैंने डिसाइड किया कि चलो इसके लिए एक अलग सा ब्लॉग शूट करके आपको बता देते हैं, अपना स्टडी प्लान जो है वो शेयर कर देते हैं कि क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था टू स्कोर एग्जामिशन इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 सीएम इंटर। तो ये वीडियोस डेडिकेटेडली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं ओल्ड सिलेबस में। एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ओल्ड सिलेबस पे मैंने दिया था, तो ओल्ड जो स्ट्रैटेजी है वो ओल्ड सिलेबस पे ही बेस्ड रहेगा। अब ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट अभी दिसंबर 23 तक लास्ट है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, जो दिसंबर 23 तक एग्ज़ाम देने वाला है या अभी जो देंगे उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अब वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आते हैं वीडियो में मेन टॉपिक पे कि मेरा स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी क्या था। तो पहला सब्जेक्ट उठाते हैं ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 में पहला पेपर है OMSM, जो पेपर 9 है। उसमें OMSM इज़ अ मिक्सड ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। तो OM जो है, स्पेसिफिकली जो OM है, उसमें प्रैक्टिकल मेजॉरिटी पार्ट है और उसमें थ्योरी भी है। तो आपको दोनों ही पढ़ना है। जो मैंने किया था, मैंने दोनों पढ़ा था। और एक चीज़ बता दूँ, कोई भी पेपर आप जब कर रहे हो, कोशिश करना कि 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करें। अगर आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है पास होने का और अच्छा नंबर आने का। अगर आप 100 नंबर से कम अटैम्प्ट करते हो, उसमें अभी हमेशा एक रिस्क रहता है कि एग्जाम्सन तो छोड़ दो, एक रिस्क रहता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो ट्राई कीजिएगा कि 100 मार्क्स अटेंड करें, जिसके लिए आपको स्मार्टली स्टडी करना है। ठीक है, तो आता है OM में। तो OM का प्रैक्टिकल, सबसे पहले मैंने क्या किया ना, प्रैक्टिकल उठाया। OM में जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैंने सारा सॉल्व किया था। ठीक है, इसके लिए मैंने दिव्या अग्रवाल जो MEPL क्लासेस में और से पढ़ाती है, उनका वीडियोस यूट्यूब में रिविजनरी वीडियोस चैप्टर वाइज अवेलेबल है, जिसमें मैम ने सारा, मतलब सारा नहीं बोलूँगा बट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैम ने कवर करवाया। तो आप वो वीडियोस देख के आप प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर सकते हो, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैम ने सॉल्व नहीं करवाया है वो आप खुद से ट्राई कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपका 100% OM का प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ना मत और लाइटली मत लेना। इजी से लेके हार्ड तक सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है OM का प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको OM का प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है OM का थ्योरी। OM का थ्योरी मैंने कैसे प्रिपेयर किया। OM के थ्योरी के लिए मैंने गौरव काबरा सर, सेम अगेन MEPL क्लासेस की ओर से है गौरव काबरा सर, तो उनका वीडियोस, उनका मैराथन वीडियो अवेलेबल है। देखिए, रिविजनरी वीडियोस क्या होता है, रिविजनरी वीडियोस में आपका चैप्टर वाइज होता है, हर चैप्टर का आधा घंटा या 40 मिनट इस तरीके से एक वीडियोस होता है। कंप्लीट कुछ दिन तक चलता है रिविजनरी वीडियोस, वो सारा उसको बोलते हैं रिविजनरी वीडियोस। और मैराथन होता है कि एक ही दिन में आपका पूरा कवर हो जाता है। तो गौरव काबरा सर का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। उसमें सर ने 3 या 4 घंटे, शायद मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन मालूम नहीं है, आप देख लेना, मैं लिंक सारा प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उनका OM का मैराथन, गौरव सर का जो OM मैराथन है वो पूरा वीडियो देख लेना। आपका उससे क्या हो जाएगा, OM का थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, गौरव सर पूरा अच्छे से, और सर ने स्टडी मैथ से पढ़ाया है, तो आपको कोई अलग सा बुक या नोट्स वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडी मैथ से सर ने पढ़ाया है, आप पूरा स्टडी मैथ को फॉलो करके वहाँ से आप वीडियो देख के थ्योरी पार्ट कवर कर सकते हो। देखिए, मैं थोड़ा सा लेज़ी था, मुझे थ्योरी पसंद नहीं था पढ़ना, तो मैं ऑलमोस्ट डिपेंडेंट रहता था कि कोई आके थ्योरी पढ़ा दे, मुझे समझा दे, ताकि मुझे रटना वगैरह बुक इतना सारा पेजेस ना पढ़ना पड़े थ्योरी में। तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे को भी हेल्पफुल हुआ है। OM में मेरे 79 नंबर आए, OMSM मिला के 79 है। तो आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपका OM कवर हो जाएगा। अब आता है SM में। सेम अगेन SM इज़ थ्योरी पार्ट। मुझे थ्योरी पसंद नहीं था कभी, बट हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा ऑलवेज था। ऑलवेज से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखता था हर चीज़ में। तो SM में भी सेम, जितना भी टॉपिक्स है ना, पहले उसका कॉन्सेप्ट देखो कि टॉपिक क्या बोलना चाहता है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चाहे वो OM का थ्योरी हो या SM का थ्योरी हो, आप कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तभी आप लिख पाओगे अपने वर्ड्स में। रटना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक चीज़ को रटोगे ना, तो दूसरा चीज़ भूलने लगोगे। तो यही होता है हमेशा प्रोफेशनल के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस वास्ट रहता है, आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ता है। आप रटने जाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कीवर्ड्स को दिमाग में रखो, क्योंकि कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आप अपने वर्ड्स पे लिखोगे। और अपने वर्ड्स पे कैसे लिख पाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लांट लेआउट क्या है,
ठीक है। तो प्लांट लेआउट के अगर मैं आप जानते हो कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है क्या है, तो आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। मैंने भी अपने वर्ड्स पे ही लिखा है और मुझे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। तो एसएम के लिए भी मैंने जो यूट्यूब में वीडियो देखा था वो सतीश सर का देखा था, सतीश जलान सर। उनका मैराथन अवेलेबल है, ठीक है। उनका एक दिन का पूरा वीडियो है जिसमें सर ने पूरा एसएम कवर किया है उस वीडियो में। ऑलमोस्ट वो वीडियो शायद 6 घंटे का था, मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद नहीं है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लो वो वीडियो। तो सतीश सर का एक मैराथन बोलो या रिविजनरी वीडियो, एक्चुअली यूट्यूब में वो रिविजनरी के टाइटल पे है, रिविजनरी मैराथन नहीं है वो, एक्जैक्टली रिविजनरी वीडियो है जो सर में एक दिन में 6 घंटा का वीडियो है, वो आप देख के पूरा एसएम कवर हो जाएगा। तो सर का अपना नोट्स है उसमें, सर अपना खुद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और नोट्स साथ साथ लिखते जाओ और सर जो बोल रहे हैं वो सुनते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। जब सब कुछ सर सब समझा रहे हैं तो उसको आप अच्छे से समझो, उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप नोट्स भी बनाओ सर के साथ साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका कम टाइम में वो वीडियो के थ्रू कम टाइम में आपका एसएम कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में एसएम कवर हो जाएगा। मेरा क्या हुआ था ना कि 1 महीना बाकी था, मैंने एसएम टच ही नहीं किया था, तो एक टेंशन में आ गया था। तो मैं यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ देखते देखते मुझे सर का वीडियो अच्छा लगा और सच बता रहा हूँ, एक मतलब वो वीडियो मैंने पूरा एक दिन देखा था, 6 घंटा का वीडियो था, एक दिन में पूरा मेरा एसएम कवर हो गया और मैं नोट्स बना लिया था। अब क्या करता था, मैं वो नोट्स रीड करते रहता था, वो छोटा छोटा नोट्स था, पॉइंट वाइज था और काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से मैं एसएम कवर कर लिया था और वो नोट्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी लगा था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं बस वो नोट्स पढ़ते रहता था, बुक मैं खोला नहीं था। सच बता रहा हूँ, मैंने एसएम का एक भी वर्ड बुक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो सर का नोट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो नोट्स आप इग्नोर मत करना, वो नोट्स नोटबुक में लिख के रख लेना अलॉन्ग विद वीडियो देखना, प्लस साथ में नोट्स भी बना के रख देना सर, क्योंकि वो सर का खुद का नोट्स है, ठीक है। और सर ने सारा कीवर्ड्स यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा नोट्स है वो। नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप अगर सर ने अलग सा भी प्रोवाइड नहीं किया है, आपको बस एक क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वो नोट्स बनाते रहना है। इस तरीके से आपका 6 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपका एक दिन अगर आप पूरा दोगे ना तो पूरा एसएम कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा ओएमएसएम का स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पेपर आता है कॉस्ट एंड एफएम। देखिए, कॉस्ट एंड एफएम एक फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर हमेशा से मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। मुझे कॉस्ट एंड एफएम काफ़ी अच्छा लगता था सॉल्व करने में, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजी थे मेरे लिए, क्योंकि वो सब देखिए ग्रेजुएशन में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट वो चर्चा में रहता है हमेशा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है एफएम का। लेकिन कॉस्ट में मैं बता दूँ, कॉस्ट जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एफएम तो चलिए हो जाएगा, एफएम इजी रहता है, एफएम में कुछ ना ट्रिकी क्वेश्चन रहता नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो, उसमें देखिए चैप्टर्स कम है, लेकिन जितने भी चैप्टर है ना वो काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप 1 में भी मार्जिनल कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वो अलग है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, मैंने देखा है ग्रुप 1 में। बट ग्रुप 2 का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर है ना, उसमें 12 नंबर का जो क्वेश्चन इस बार आया था वो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग से आया था और पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है दिमाग में, वो काम बनने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट के आप सोचोगे कि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको केस स्टडी वाइज आता है। जैसे ग्रुप जो 12 नंबर का क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, वो पूरा केस स्टडी बेस्ड था, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरत है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है उसमें जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप उसको सारा सॉल्व करो, देखो, रीज़न समझो कि क्यों ऐसा किया है, क्यों ये ट्रीटमेंट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो आप कॉस्ट एंड एफएम में पास नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला रटने से नहीं होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, पूरा फार्मूला रटने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफएम तो मैंने बता दिया। एफएम देखिए काफ़ी इजी है, मेरे लिए इजी लगा, प्रैक्टिकल पेपर है, इजीली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए मैंने कोई अलग सा वीडियो भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आप सेल्फ स्टडी करके इजीली कर सकते हो, मैंने भी वही काम किया है। अब आता है थर्ड पेपर क्या है, आईडीटी में भी सेम प्रैक्टिकल है और थ्योरी, क्योंकि आईडीटी में क्या है ना, थ्योरी पढ़ोगे तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे,
ठीक है। आप अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे आईडीटी में तो प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी साइमल्टेनियसली होते जाएगा आईडीटी में। और आईडीटी में भी मैंने सेलेक्टिव स्टडी ही किया था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम बताऊंगा जीएसटी में जो मैंने किया था, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक्स किया था मैंने, फिर आपका टाइम प्लेस वैल्यू ऑफ सप्लाई ये सारा किया था, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर किया था मैंने। अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इधर उधर से आईडीटी का वीडियोस देखा था यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आप देखना, आपको टॉपिक वाइज सर्च करना, जीएसटी टॉपिक वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई, तो देखना टाइम ऑफ सप्लाई का एक अलग वीडियो मिल जाएगा, कोई अच्छे सर ने आपको पढ़ाया होगा यूट्यूब में, तो वो आप देख के कर लेना। अगर आपने अलग सा क्लासेस लिया है तो वेल एंड गुड, आप वो क्लासेस करो। अगर आपने क्लासेस नहीं किया तो आप एक काम करो ना, जीएसटी का टॉपिक वाइज सर्च करो, आपको वेस्ट टू वेस्ट वीडियोस मिल जाएगा वहाँ पे। टॉपिक वाइज करो, आप पूरा एक लाइन में जीएसटी करने का जरूरत नहीं है, आप टॉपिक उठाओ और करते रहो। जैसे आज टाइम ऑफ सप्लाई उठा लो, कल वैल्यू ऑफ सप्लाई उठा लो, ठीक है, इस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई उठा लो। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक उठा के कंप्लीट करो, आपका जीएसटी हो जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया है। एक लाइन में जीएसटी करने जाओगे ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन में मत करो, टॉपिक वाइज छोटा छोटा टॉपिक उठाओ और करते रहो। तो मैंने कुछ टॉपिक का नाम बताया, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिक कर लो, फिर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर लो, फिर आपका वो नेगेटिव लिस्ट आता है। नेगेटिव लिस्ट के लिए मैंने यूट्यूब में राजकुमार सर का एक वीडियो देखा था, और 1 या 1.5 घंटे का वीडियो था। वो 1.5 घंटे में सर ने पूरा अमेंडेड विथ अमेंडेड वीडियोस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जीएसटी में अमेंडमेंट आता है हर बार, तो अमेंडमेंट को इग्नोर मत करना, अमेंडमेंट करके जाना, ठीक है। क्योंकि इस बार भी मैंने देखा था नेगेटिव लिस्ट से अमेंडमेंट आया था, और थैंक गॉड जो मैंने सर राजकुमार सर का वो नेगेटिव लिस्ट वाला वीडियो देखा था, उसमें सर ने पूरा नेगेटिव लिस्ट करवाया था विथ अमेंडमेंट। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि एमसीक्यू में आया था इस बार और मेरा वो करेक्ट था, मैंने वो सॉल्व कर पाया था। तो ये मेरा स्टडी प्लान था फॉर जीएसटी। देखिए, अब कस्टम भी है आईडीटी में। कस्टम के लिए आप थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्कैनर खरीद लो। अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर ले लो, या फिर बुक के पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना कस्टम से, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्योंकि कस्टम में अगर आप 20 नंबर का आता है कस्टम, उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका जीएसटी नहीं कर पाओगे ठीक से। जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करो और कस्टम पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। तो इस तरीके से मैंने आईडीटी में स्ट्रैटेजी बनाया था। आईडीटी में मेरे 61 नंबर थे और कॉस्ट एंड एफएम में मेरे 72 नंबर थे और ओएमएसएम में 79। तो ये इस तरीके से मैं तीनों पेपर में एग्जामिशन था। फोर्थ पेपर जो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसमें भी एग्जामिशन था मेरा, उसमें 77 आया था मुझे। तो उसका भी स्टडी प्लान कुछ इस तरीके से बनाया था। देखिए, ऑडिट अगेन थ्योरी सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग था, एंड ऑडिट में भी मैं परेशान था क्योंकि 1 महीना बाकी था एग्ज़ाम के लिए, मैंने ऑडिट टच भी नहीं किया था। तो अगेन टेंशन के मारे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी अकाउंट्स, उसमें ग्रिप अच्छा था मेरा क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में हमेशा से मेरा ग्रिप अच्छा रहा है। कंपनी अकाउंट्स में भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने किया था। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स किया था, इस बार क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार कर लो आप, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का से आएगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। फिर आपका बाईबैक भी नहीं आया था, बाईबैक भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लो। बाईबैक ऑफ शेयर्स वो भी आने का चांसेस है। फिर आपका फोरफीचर ऑफ शेयर्स कर सकते हो, फोरफीचर भी इजी है, आप 12 में भी किए होंगे, जो ग्रेजुएट करके आया है ग्रेजुएशन में भी था। तो फोरफीचर और इशू ऑफ शेयर्स वो हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स वो भी कर लो, ईजी चैप्टर है। तो शेयर कैपिटल में से ये 4 चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, ये 4 चैप्टर छोड़ने का जरूरत नहीं है, मतलब इसको करना ही है हमेशा, क्योंकि उसमें और भी छोटे छोटे चैप्टर है। बोनस इशू है, बट बोनस इशू वगैरह से उतना मेरे को नहीं लगता आएगा। एक तो इजी है करने में, क्या है आधा घंटे में बोनस इशू हो जाएगा, 4-5 जर्नल एंट्री है बस, तो वो भी कर सकते हो, रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, करके चल जाओ। तो शेयर कैपिटल में ये कुछ सेलेक्टिव स्टडी मैंने किया था, बाईबैक, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, फोरफीचर एंड इशू दोनों एक साथ, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और बोनस इशू, ये चैप्टर्स मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने कर लिया था। तो आप भी मत छोड़ना, आप कर लो, ये ईजी चैप्टर्स है और छोटे छोटे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, कम टाइम में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंपनी अकाउंट्स में दूसरे चैप्टर जो है बैंकिंग भी काफ़ी इजी है। उसमें आप फॉर्मेट देख लो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, रेवेन्यू अकाउंट जो बैंक का जो रेवेन्यू अकाउंट है उसका जो फॉर्मेट है वो आप देख लो, फॉर्मेट देख लो, और उसका कुछ एडजस्टमेंट्स है बैंकिंग चैप्टर में, टॉपिक वाइज एडजस्टमेंट है, वो सारा एडजस्टमेंट कर लो, आपका बैंकिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेम इंश्योरेंस में भी सेम वही चीज़ है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये सब चैप्टर जो है ना फॉर्मेट बेस्ड है। फॉर्मेट देख लो और एडजस्टमेंट देख लो, क्या क्या जो एडजस्टमेंट है टॉपिक वाइज वो देख लो। जैसे बैंकिंग से मैं बताऊंगा, एडजस्टमेंट बहुत सारा था, रिबेट का था, डिस्काउंट ऑन बिल था, फिर एंडोर्समेंट वाला एक था, एक्सेप्ट एंड एंडोर्समेंट ये था, कुछ याद नहीं है अभी। तो ये सारे एडजस्टमेंट देखना, बुक में आपका टॉपिक वाइज होगा, आप इसको करना मत। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, फिर आपका वो
बैड लॉसेस था, बैड डेट लॉसेस वाला था, वो आपका एनपीए कब कब होता है, ठीक है, वो लॉस एसेट कब होता है, वो सारा एडजस्टमेंट बैंकिंग में था, वो एडजस्टमेंट वाइज आपका देख लो, ठीक है, और फॉर्मेट देख लो, आपका बैंकिंग खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के लिए आपको ना बुक से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में सर्च करना इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, तो एक सर का मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो 2 घंटे का वीडियो था, मैराथन था फॉर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट सर ने पूरा 2 घंटे में कवर करवा लिया, बस वो 2 घंटा का वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हो गया। अलग से मैंने कोई सम नहीं किया, क्योंकि सम आता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट से जनरली, उसमें एमसीक्यू में 1-2 नंबर का पूछ लेता है। इस बार भी पूछा था इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट से 2 नंबर का एमसीक्यू में, जो मैंने अटेम्प्ट कर पाया था जस्ट बिकॉज मैंने वो वीडियो देखा था। अगर मैं स्किप करके जाता तो मेरे 2 नंबर चले जाते। अभी जो ऑडिट एंड अकाउंट्स में मेरा 77 आया है ना, उसमें 2 नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ से भी, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था। तो अभी मेरे को 75 आता, 2 नंबर नहीं मिलता। तो बस ये रहा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस बार स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो पेपर में प्रैक्टिकल पार्ट में ना स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा था इस बार। तो स्टैंडर्ड को मत छोड़ना, जितने भी स्टैंडर्ड है ग्रुप 2 में, कंपनी अकाउंट्स में, वो सारा स्टैंडर्ड कर लो। स्टैंडर्ड के लिए मैंने संतोष कुमार सर का वीडियो देखा था, उनका एक अलग सा मैराथन है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए फॉर ग्रुप 2 सीएमए इंटर, वो आप देख लोगे तो पूरा आपका स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। और सर का अलग सा पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप वो नोट लेके आराम से स्टैंडर्ड्स कवर कर सकते हो। सर का चैनल है आपका संतोष कुमार, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा प्रोवाइड कर दूंगा आपका, जो वैसे से मैं बताते जा रहा हूँ। तो वो वीडियो देख के आप अपना कंपनी अकाउंट्स का स्टैंडर्ड वाला पार्ट पूरा कवर कर सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट में। ऑडिट का भी सेम वही हाल था, 1 महीना बाकी था, मैं पूरा टेंशन में था कि कैसे कंप्लीट करूँगा ऑडिट। तो वैसी टेंशन में रहते रहते मैं यूट्यूब में सर्च करते करते ना, मैं एक चैनल से होके आया, चैनल देखा SK अग्रवाल क्लासेस। तो वो चैनल में सर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एक्चुअली, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट नहीं पता क्यों, बट वो वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर का मैराथन है पूरा ऑडिट का फॉर इंटर, CMA इंटर। तो सर ने 2 घंटा 40 मिनट में पूरा ऑडिट का मैराथन कवर किया है। उसमें सर ने क्या किया, सर ने स्मार्ट वे में पढ़ाया है। सर ने चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लास्ट 10 ईयर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने सॉल्व करवाया। और मैं एक एक क्वेश्चन को क्या करता था, सर पहले समझाते थे, मैं उसको पॉज करता था और क्वेश्चन और आंसर मैं अपने नोटबुक में लिख लेता था। ताकि जैसे SM में मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, वो सेम स्ट्रैटेजी ऑडिट में भी फॉलो किया। 2 घंटा 40 मिनट का वीडियो देखता था, पॉज करता था और नोट्स बनाता था, देखता था, पॉज करता था, नोट्स बनाता था। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे, 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगा, बट वो पूरा मेरा 4 घंटा में ना ऑडिट खत्म हो गया। अब बिलीव नहीं करोगे, वो 4 घंटा में मेरा ऑडिट खत्म हो गया। फिर क्या क्या, नोट्स तो मेरे पास हो गया। अब नोट्स हो गया तो मैं क्या करता था, बस जब भी टाइम मिलता था वो नोट्स रीड करता था, 5 बार 4 बार 6 बार, जितना मौका मिले मेरे को रीड करते रहता था। एग्जाम के पहले तो मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ही करते रहता था वो नोट्स में। तो इस तरीके से मेरा ऑडिट वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो अभी मेरे को ये मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्लान था, जो मैं जहाँ जहाँ मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख के हेल्प लिया, वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। और कॉस्ट एंड FM में मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था, IDT में भी सेल्फ स्टडी किया था पूरा, ठीक है। बाकी इधर का ऑडिट का मैंने वो वीडियो देखा था, SM का भी मैंने सतीश सर का वीडियो देखा था, और आपका OMSM का तो मैंने बता दिया, गौरव सर और दिव्या का। और ऑडिट का मैंने SK अग्रवाल क्लासेस बोल के, अग्रवाल सर बोल के है, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट उनका वीडियो पढ़ाने का टेक्निक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप वो देख के आपका पूरा कवर कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो 3 महीना में। अभी भी 3 महीना टाइम है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 29 सितंबर। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो CMA इंटर का होने वाला है वो 5 जनवरी को होने वाला है 2022, और अभी भी आपके पास 3 महीना है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। मेरे केस में अलग तरीके, मैं अपना स्टडी आवर्स नहीं बताऊँगा, ठीक है, मैंने किस तरीके से पढ़ा है वो बता दिया, बट कितना घंटा पढ़ा पर डे वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा हर किसी का सिचुएशन अलग है। कोई जॉब करता है, कोई फुल टाइम स्टडी करता है। मैं जॉब करता हूँ, मैं PWC में जॉब करता हूँ, तो एक आपको पता ही है बिग 4 है, कितना वर्क प्रेशर है। तो वर्क प्रेशर के बाद मुझे टाइम मिलता नहीं था पढ़ने का। रात को जो टाइम मिलता था मैं उसी में पढ़ता था और सुबह को पढ़ता था। आप लोग जो व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स हो सकता है फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका थ्योरी पेपर, जितने भी थ्योरी पेपर्स है वो कम टाइम में हो जाएंगे। तो ज़्यादा फोकस आप क्या करना, प्रैक्टिकल पेपर में देना। जैसे कॉस्ट एंड FM हो गया, कॉस्ट एंड FM में बहुत सारा क्वेश्चन है बुक पे, स्टडी मैट में, आप उसमें ज़्यादा टाइम दो। कॉस्ट एंड FM का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कंपनी अकाउंट्स का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो।
उस पे ज़्यादा टाइम दो। थ्योरी पेपर्स में ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोला, यूट्यूब में वीडियोस जितने जितने आवर्स के हैं, बस वो आवर के वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और फ्री टाइम में रीड मारते रहो। उतना रटने वटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा स्टडी प्लान। होप सो आपको अच्छा लगा है और आपको आप मोटिवेट हुए होंगे ये स्टडी प्लान सुन के, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखिए क्या रिजल्ट होता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप श्योरली नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 अगर आप दे रहे हो तो आप पास हो जाओगे। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।